से 12 दिनों तक हमारी चर्चा देवशास्त्र गुरु पूजन के ऊपर चली थी। उपासना नाम से जो बाबू योगल जी की पूजन है उसकी चर्चा हमारी संपन्न हो चुकी है। उसमें लास्ट में हमने कल गुरु का स्वरूप समझा था। गुरु के स्वरूप को एक बार दोहराते हुए हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। अगला जो पाठ है देव शास्त्र गुरु का ही पाठ है, जिनकी हम पूजन करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनको हम पूजते हैं, उनका ये पूज्यत्व का कारण क्या है, उनको हम क्यों पूजें, उनकी हम क्यों भक्ति करें, उनकी हम क्यों आराधना करें, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, इस बात को इस पाठ के अंतर्गत बतलाएंगे। जिसमें योगानुयोग से रतन कर्ण साहब काचार्य के 3 श्लोक दिए गए हैं। 4 देव की परिभाषा के लिए 2 श्लोक हैं, शास्त्र की परिभाषा के लिए 1 श्लोक है, और गुरु की परिभाषा, गुरु के स्वरूप को समर्पित 1 श्लोक है। उससे पूर्व आचार्य समंतभद्र का परिचय दिया गया है। ऐसा बीतरा विज्ञान पाठमाला एक एक पुस्तक वहाँ पे भी दे दो आप लोग, एक में 2-3 लोग देखें, वहाँ पीछे भी दे दो एक एक पुस्तक, है ना, साधर्मियों को। जो हम पूजन करते हैं उसमें जो गुरु का स्वरूप आया था वो हमने एक बार दोहराना है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ। ओ अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्व का चिंतन करते करते। तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते। सुख दुख दोनों की अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फूल झड़ियाँ। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियाँ। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। दिन रात लौटाया करते हो, समय समय की अविनश्वर मणियाँ। इसमें सच्चे गुरु, जिनको हम साधु नाम से जानते हैं, उनका स्वरूप हमने समझा था। पहली पंक्ति में ये बात कही कि हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। आप जिनको गुरु मानते हो वो गुरु कैसे हैं, वो सुखी हैं कि दुखी हैं, पहले तो ये नक्की हो जाना चाहिए। देव शास्त्र गुरु में कोई दुखी दिखाई देता है आपको? देव दुखी हैं, गुरु दुखी हैं, शास्त्र दुखी है? शास्त्र निर्जीव है, तो दुखी और सुखी होने का सवाल ही नहीं, ऐसा है। यहाँ पर गुरु की बात करें, शास्त्र तो हमें सुखी होने का उपाय बताता ही है। और जो शास्त्र है वो किसकी वाणी है? जिनेंद्र भगवान की वाणी है। अब जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? वीतरागी। कैसे हैं? वीतरागी। यदि वीतरागी ना होते
तो वो जो बात कहते वो कैसी होती, राग द्वेष वाली होती। और राग द्वेष तो संसार में भरा पड़ा है, रागी द्वेषी संसारी जीव हैं। और उसी की चर्चा यदि वो कहने लग जाते, बोलने लग जाते, तो संसार में और ज्यादा राग द्वेष बढ़ता। हालांकि वो राग द्वेष से तो रहित ही हैं, है ना, निर्दोष हैं, 18 दोषों से रहित हैं। तो ऐसे वीतरागी, ऐसे सर्वज्ञ और ऐसे हितोपदेशी, उनकी मंगलवाणी, जिनको हम जिनवाणी के नाम से जानते हैं, वो जिनवाणी है, जनवाणी नहीं है। जनवाणी आप सुनते होंगे, लेकिन जिनवाणी हमें उपदेश देती है। कैसा उपदेश देती है? कल्याण का, है ना। हम यदि अपना कल्याण चाहें तो जिनवाणी के माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ना केवल जिनवाणी, ना केवल देव, हमारे गुरु भी हम सभी को कोई उपदेश देते हैं, चाहे वो नग्न स्वरूप उनका हो, चाहे उनकी मुद्रा हो, चाहे उनका उपदेश हो, चाहे उनकी निर्दोष चर्या हो, चाहे उनका निर्दोष आहार हो। हर एक गतिविधि हमें उनसे कुछ ना कुछ सीख दिलाती है। ख्याल में है ना। वो आहार चर्या से भी हमको सीख मिलती है। ख्याल में है ना। उनकी चर्या, जो चलने की चर्या है, चार हाथ आगे जमीन देखकर, वो भी हमको कुछ सीख देती है। ख्याल में है ना। एक एक क्रिया, एक एक गतिविधि हम सभी को उनके जीवन से कुछ अनुकरण करने जैसी है, कुछ ग्रहण करने जैसी है, उनके जैसा अपना जीवन बनाने जैसी है। यहाँ पर क्या कहा कि हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। हे गुरुवर, आप तो शाश्वत सुख के दिग्दर्शक हो। अब दिग्दर्शक किसे कहते हैं? और अच्छा मार्ग बतावे, उसका नाम कौन है? उसका नाम दिग्दर्शक। तो जगत में आपके माता पिता आपको दिग्दर्शन नहीं करते, आपके गुरु आपको दिग्दर्शन नहीं करते, आपके समाज के जो बड़े बड़िल हैं या माता पिता हैं, समाज के उच्च पद पे विराजमान हैं, किसी ना किसी अपेक्षा से, किसी ना किसी रूप में आपको निर्देश नहीं देते कि आप ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो वो सच्चा सुख प्रदान करते हैं क्या? आपके समाज के श्रेष्ठी वर्ग आपको सच्चा सुख प्रदान करते हैं, सच्चे सुख का मार्ग बताते हैं? कोई वडिल, आपके माता पिता आपको सच्चा मार्ग बताते हैं, सच्चा और अच्छा सुखी होने का उपाय बताते हैं? बताते कि नहीं बताते? हाँ। आपको लग सकता है ऐसा कि यदि वो नहीं होते तो हमको वो इधर नहीं भेजते, और यहाँ नहीं भेजते तो हम सुखी होने का उपाय कैसे कर लेते। ख्याल में है ना। वो भी दुखी है और आप भी दुखी हो। वो घर में रह के दुखी है और आप यहाँ पर दुखी हो। क्यों? वो आपके अभाव में, आपकी याद में दुखी है, और आप उनकी याद में दुखी हो। ख्याल में है ना। हर हफ्ते यदि बात नहीं हो तो दुखी हो जाते, पंडित जी हमको बात नहीं हुई है आज, 10 मिनट बात करनी है, आज हमारा टर्न है। आप क्यों दुखी होते हो? क्योंकि आपका राग काम करता है। ख्याल में आ रहा है। उनका भी राग काम करता और आपका भी राग काम करता। इससे क्या सिद्ध होता है नील? इससे क्या सिद्ध होता है अरहम? इससे शुद्ध ये होता है कि आप दुखी हो, और आपको दुख से बचने का कोई उपाय आपके मम्मी पापा नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं दुखी हैं। ख्याल में आ रहा है भैया? विधान पेन रख दो नीचे, सुनो ध्यान से, क्या बात कर रहा हूं मैं। वो हमें सुखी होने का उपाय बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं दुखी हैं। जो स्वयं दुखी होवे, वो सुख का मार्ग बतला सकता है? नहीं बता सकता। क्योंकि जिनने सुखी होने का उपाय बताया है वो स्वयं सुखी होना चाहिए। और वो कौन है? ऐसे सच्चे देव, ऐसे सच्चे गुरु, और ऐसे सच्चे शास्त्र हमें ये मार्गदर्शन देते हैं। वो कैसा मार्गदर्शन देते हैं?
मुक्ति के मार्ग का दर्शन कराते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्ति के मार्ग का दर्शन कराते हैं, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करते हैं। कौन? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र। यहाँ चर्चा किसकी चल रही है? पक्का? देव की तो नहीं चल रही? और हम किसकी चल रही है? गुरु। गुरु हमारे कैसे होते हैं? सुखी होते हैं कि दुखी? अरे बोलो। सुखी होते हैं? पक्का? कैसे सुखी है वो? थोड़े बहुत सुखी हैं कि शाश्वत सुखी है? उनको शाश्वत आनंद मिला है कि नहीं? जो आनंद भगवान भोगते हैं वो आनंद मुनिराज भोगते हैं कि नहीं? अरे भोगते हैं कि नहीं? वो मुक्त नहीं है, वो है संसार में, लेकिन संसार में होने के बावजूद भी उनका आनंद अतीन्द्रिय आनंद है। कैसा है? और हमारा आनंद कैसा है? हमारा आनंद अतीन्द्रिय नहीं है, हमारा आनंद इंद्रिय वाला है। और इंद्रिय सुख जो होता है वो कैसा होता है? इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। क्या बोला? हिमांशु, नींद आ रही है? नींद आ रही? स्ट्रेट बैठो, है ना? कोई भी झुक के नहीं बैठेगा, कमर झुका के कोई नहीं बैठे। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। क्या है? माने इंद्रिय सुख जिसको हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। वो कैसा है? वो दुख ही है वास्तव में। वो सुख जैसा लगता है लेकिन सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो विषम बाधा सहित है। वो विषम है, माने बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। एक तो हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब इंद्रियों के माध्यम से हम सुख की कल्पना कर पाते हैं। हालांकि सुख मिलता नहीं, लेकिन कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा भोजन कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अब भोजन आपको मिल जाए, है ना, बड़ी मेहनत से, तो आप भोजन करो। नहीं तो भोजन नहीं मिले तो क्या करोगे? पानी, प्यास लग रही है आपको और पानी मिल जाए तब तो आपको बहुत, माने हृदय को ठंडक पहुंचेगी। आहा, तृप्त हो गए, मजा आ गया। मुझे बहुत प्यास लग रही थी और मैं पानी पी लिया, मैं शांत हो गया, मुझे तृप्ति मिल गई। ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? अरे हाँ जी या ना जी? थोड़ा जागृत अवस्था में रहना है, इसको सोना नहीं, ठीक है? आपको मैं बुलवाता रहूंगा, आपको बोलना है, ठीक? क्या चर्चा चल रही है? इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। तो भाई जिनको हम पोषण करते हैं दिन रात, सुबह से लेके शाम तक 24 ही घंटे, कभी स्पर्शन इंद्री, कभी रसना, कभी घ्राण, कभी चक्षु, कभी कर्ण, माने पांचों ही इंद्रियों में हम क्या हैं? पूरा दिन खपा देते हैं, पूरा दिन, सुबह से लेके शाम तक। और सुबह से लेके शाम तक नहीं, 24 घंटे हमारा काय में जा रहा है काका? पांचों इंद्रियों के पोषण में। ख्याल में है ना? पांचों ही इंद्रियों के पोषण में जा रहा है कि नहीं? अरे बोलो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो अब इनके पोषण में जब हम व्यतीत कर रहे हैं अपना समय, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरा काम मत करो, सीधे बैठो, हाथ पैर आगे पीछे नहीं। मेरी नज़र बहुत तेज है, कुछ भी आप करोगे तो हमको दिखेगा, नहीं करना है। ख्याल में आ रहा है? पांचों ही इंद्रियों के पोषण में हमारा सुबह से लेकर शाम तक व्यतीत होता है, और उसके बावजूद भी हम सुखी नहीं हो पाते हैं। हमारे एक एक इंद्री का पोषण हम करते हैं, उसके बावजूद भी हम सुखी नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम दुखी हैं, और हमारा पुरुषार्थ दुख का ही चल रहा है। सच्चा और अच्छा पुरुषार्थ नहीं चल रहा है बहन, नैना बहन। सच्चा और अच्छा पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। क्यों? यदि सच्चा और अच्छा पुरुषार्थ चलता तो हम सुखी हो जाते, सुखी हो जाते ना। लेकिन हम सुखी नहीं हुए हैं। अब सुखी नहीं हुए हैं तो जो सुखी हैं उनकी ओर देखो, उनको निहारो, उनको पहचानो, उनकी पहचान करो। कौन सुखी है इस जगत में?
इस संसार में कौन सुखी है? कोई दिखता है सुखी जैसा? कौन दिखाई देता है? जिसके गाड़ी बंगड़ा लाड़ी वाड़ी गाड़ी जो हो, वो सुखी है ना। जिसकी दुकान चल रही हो बढ़िया, वो सुखी। जिसको बढ़िया क्या मिल गया हो, अच्छा पैकेज मिला हो, कोई नौकरी मिल गई हो, बढ़िया पैकेज हो, तो वो सुखी। कौन सुखी है? कौन सुखी है? इस जगत में आपको जो सुखी दिखाई देते हैं वो सुखी नहीं है। और जो सुखी दिखाई नहीं देते, आपको मुनिराजों की हालत कैसी दिखती है? नेत्र, मुनिराजों की हालत कैसी दिखती है आपको? कैसे रहते हैं? वस्त्र भी नहीं है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या हालत हो रही है ना। कभी कभी ऐसा विचार आता ना, कैसे सहन करते होंगे ये गर्मी, कैसे सहन करते होंगे बरसात, कैसे सहन करते होंगे ठंडी, क्या हालत हो रही है। ऐसा लगता है ना कभी कभी। भैया आपको वो ऐसे लग रहे हैं, लेकिन वो कैसे हैं? सुखी हैं। हालात उनकी अच्छी नहीं है, उनके पास रुपए पैसा नहीं है जिसके पीछे आप दिन रात एक करते हो। ऐसा लगता है कि ये मिल जाए बस, सबसे बड़ी संपदा रुपए पैसा है ना। बाप बढ़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया है। तो आपको आनंद जैसा महसूस होता है। उनके पास 1 रुपए नहीं है, फिर भी वो आनंदित है। और हम ढेर लगा के बैठे हैं, या नहीं भी है तो हम उसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं कि हम काय के लिए कमा रहे हैं, है ना, काय के लिए खा रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं। माने कुल मिला के हमारा जो पुरुषार्थ चलता है। क्या नाम तुम्हारा? तन्मय, खड़े हो जाओ। ये झोपू राम बन है हमारे क्लास के, सोता है। जब भी क्लास में बैठेगा सोएगा। 24 घंटे इसको सोने के लिए दिए गए हैं यहाँ पे। चलो, कहाँ पहुंचे अपन? कहाँ पहुंचे गया? रुपए पैसे से सुखी कोई दिखाई देता है, लेकिन वो सुखी नहीं है। हमारे मुनिराज जो नग्न हैं, तन के ऊपर एक धागा भी नहीं है, ख्याल में है ना। निर्ग्रंथ है, कोई परिग्रह नहीं, ना अंतरंग ना बहिरंग, फिर भी वो सुखी हैं। और कैसे सुखी हैं? देखो क्या लिखा पंक्ति में। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। क्या लिखा? हे गुरुवर, गुरुओं के वर। क्या लिखा? गुरुवर, है ना। वर तो समझते हो ना, वर और वधू का नाम सुना है? वर माने बहुत बढ़िया चीज है वर, क्या है ना। गुरुवर माने गुरुओं में वरिष्ठ, गुरुओं में श्रेष्ठ, ख्याल में है ना। जो जगत में साधु संत देखे जाते हैं उनमें श्रेष्ठ, ऐसे गुरुवर, ठीक है ना। सच्चे और अच्छे गुरु, ठीक। तो गुरुवर शाश्वत, शाश्वत सुख दर्शक। आप कैसे हो कि शाश्वत सुख कोई दिग्दर्शक हो। आप शाश्वत सुख के दिग्दर्शक हो, माने शाश्वत सुख आपने प्राप्त किया है, और शाश्वत सुख आप क्या कराते हो? दिखाते हो। दिग्दर्शन का मतलब क्या? दिखाना, दिखाने वाला होता है दिग्दर्शक। मैं आपको यहाँ से रास्ता बतलाऊं कि आपको बाहर जाना है और चिलौड़ा तक जाना, चिलौड़ा से फिर आपको सीधा रोड पकड़ना है, तो आप अहमदाबाद पहुंच जाओगे। या गांधीनगर का रास्ता बतला दूं, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? रास्ता बता रहा हूँ। वो रास्ता कैसा है, कैसा नहीं है, वो आपको बताया, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? ये हमारे मार्गदर्शक हैं, ये हमारे को रास्ता दिखाने वाले हैं। यहाँ पर सच्चे और अच्छे सुख का जो शाश्वत, जो परमानेंट, शाश्वत माने परमानेंट, क्या बोला? परमानेंट, जो कभी नष्ट नहीं होगा। हाँ, माने एक बार प्रकट हुआ, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं। उसका नाम क्या है? शाश्वत। उसका नाम क्या है? परमानेंट। ख्याल में है ना। छेड़ हाला में पंक्ति रहती है, छेड़ हाला में पंक्ति है,
रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। क्या बोला? ऐसे कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान ने जो सुख प्राप्त किया है ना, वो अनंत अनंत काल तक एक जैसा रहने वाला है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। और मुनिराज भी वही उसी जाति का आनंद भोगते हैं, अनंत सुख का वेदन करते हैं मुनिराज, आत्मा में डूब डूब के। ख्याल में है ना? उनका ही स्वरूप यहाँ बतलाया जा रहा है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। मुनिराज कैसे होते हैं? नग्न होते हैं। तो मुनिराज नग्न होते हैं, तो वो उनकी गरीबी का द्योतक है। बेचारे को के पास कपड़े ही नहीं है, नग्न है, कुछ नहीं है। तो ये नग्नता किसकी द्योतक है? नग्नता माने नगण्य है, बिल्कुल कुछ नहीं है उनके पास। दिखाई तो ऐसे ही देते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास जो वैभव है ना, वो किसी के पास नहीं है। अम्बानी मम्मानी सब फेल। ख्याल में है ना? सब फेल। वो नग्न है, लेकिन उनके पास जो वैभव है वो चैतन्य चमत्कार, चैतन्य का जो वैभव, जो अनंत शक्तियों का वैभव उनके पास जो है ना, वो संसार में किसी के पास नहीं है। ख्याल में है ना? ठीक है। यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। इसके लिए ये बात और भी हम विचार कर सकते हैं, ना केवल वो नग्न है, वो जगत की नश्वरता को दिग्दर्शन कराने वाले हैं। क्या? नीचे देखो ना पंक्ति में, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने। भगवान मुनिराज जो होते हैं, साधु संत जो होते हैं, बाहर से तो नग्न दिखते ही हैं, लेकिन अंदर से भी वो क्या है? नग्न है। ख्याल में है ना? उन्होंने गृहस्थपना त्याग किया है। क्या किया है? और गृहस्थपना क्या होता है? ये भी डूब रहा है। खड़ा हो जा भाई, खड़े हो जाओ। ये 5 बजे उठ जाते हैं हमारे बच्चे, और इनको लगातार पुरुषार्थ करना पड़ता है। 5 बजे उठ के फिर नहाएंगे धोएंगे, क्लास में आएंगे, सीडी प्रवचन में, फिर स्कूल जाएंगे। अब स्कूल से 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे आए, और नहा धो के फ्रेश होके यहाँ आ गए। माने आराम का कोई अवकाश नहीं है। तो किसी किसी का पुरुषार्थ इस जाति का भी चल सकता है। ख्याल है ना? कोई बात नहीं है, लेकिन जिनवाणी सुनते समय हमें अलर्ट रहना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि जगत की माता तो सुलाने वाली है, लेकिन ये जिनवाणी माता जगाने वाली है। अब तुम यहीं सो जाओगे तो फिर कौन जगाएगा तुमको? कैसे जागोगे? मोह की निद्रा से कौन जगाएगा? ठीक, चलो देखो। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। क्या बोला था? कि ये आपका जो नग्न स्वरूप दिखता है ना, ये नग्नता, ये वास्तव में अंतरंग वाली है। बाहर में तो जो दिखती है वो दिखती है। ख्याल में आ रहा महेंद्र भाई? क्या ख्याल में आ रहा है? उनकी जो नग्नता है ना, वो बाहर से तो नग्न दिखती ही है, लेकिन अंदर में है कि नहीं? अंदर में यदि नग्नता ना होवे, तो बाहर की नग्नता कोई काम की नहीं। ख्याल में है ना चीनू भाई? ख्याल में आ रहा है? बाहर में आप नग्न हो, तो अंदर में नग्नता है नहीं। अंदर में कसाय पड़ रही है, अंदर में मिथ्यात्व पड़ रहा है, अंदर में राग देश पड़ रहे हैं। ख्याल में है ना? तो आपकी बाहर की नग्नता किसी काम की नहीं। और गुरुदेव श्री का बहुत सुंदर व्याख्यान चल रहा है अभी 28 मूल गुणों पे, रत्नात्रय पे, द्रव्यलिंग और भावलिंग पर, अष्टपाहड़ का भाव पाहड़ सीडी प्रवचन से आप सुन रहे हो सुबह की। चलो, बहुत प्यारा विषय चल रहा है। कैसा द्रव्यलिंग, कब द्रव्यलिंग, भावलिंग पहले कि द्रव्यलिंग पहले, ख्याल राज के पास क्या है। बहुत सुंदर विवेचन पूज्य गुरुदेव श्री की मंगलवाणी के माध्यम से सुबह हम सभी श्रवण कर ही रहे हैं। उसी बात को यहाँ इस पूजन के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि माने कितनी गहराई होगी इस शब्दों में, कि नग्न स्वरूप तुम्हारा है, नग्न स्वरूप तुम्हारा है। इस नग्न स्वरूप को आप विचार करो, तो आप इसमें बहुत ज्यादा गहराई में पहुंचोगे।
माने आप हर हर चीज से क्या हो, निर्वृत्त हो, निर्वृत्त हो। हर चीज से आपको झंझट नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, दुर्विकल्प नहीं, कुछ नहीं। आपकी नग्नता, अंदर से वीतरागी हैं आप, और आप बाहर से भी वीतरागी हैं। इसका नाम है, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ख्याल में है ना, नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ठीक। और मैंने बीच में आपको कहा कि वो गृहस्थ पने का त्याग करके नग्न हुए हैं, निर्ग्रंथ हुए हैं। गृहस्थ पना माने उनको बाहर से तो कपड़े छोड़े ही हैं, लेकिन अंदर में जो राग पलता था परिवार के साथ, है ना, घर गृहस्थी के साथ, वो गृहस्थपना, वो राग, वो द्वेष, वो मोह, सब उनने छोड़ दिया, सब। अब उनका कोई परिवार नहीं, उनका कोई घर नहीं, उनके कोई माता पिता नहीं। ख्याल में है ना। मुनिराज के माता पिता होते कि नहीं होते? उनका कोई रिश्ता नाता होता है कि नहीं होता? होगा तो पूर्व जन्म का होगा, पूर्व भाव का होगा, पूर्व पर्याय का होगा। इससे पहले जो ग्रस्त थे, तो कहा जाएगा ये मुनिराज हैं, उनके वो माता पिता हैं। तो माता पिता हैं माने अभी है, अभी नहीं है, थे, थे, पहले थे। माने उस पर्याय के, जब वो घर गृहस्थी में रहते थे, तब उनके माता पिता थे। ख्याल में है ना। ऐसा नग्न स्वरूप तुम्हारा है। और क्या कह रहे हैं अगली पंक्ति में? जग की नश्वरता, नेत्र, स्टेट, अच्छे से बैठो। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। क्या करने वाला है? जग की नश्वरता माने जगत कैसा है? जगत कैसा है? नश्वर है, जगत विनाशिक है, जगत नष्ट होने वाला है। जगत नष्ट होने वाला का माने, हमने तो ये पढ़ा था कि विश्व का कभी नाश नहीं होता, और आप कह रहे हो जग नश्वर है, जगत नश्वर है। ये दो पन्ने वाली बात क्यों कर रहे हो भाई? वो द्रव्य गुण पर्याय वाला जो प्रकरण था, विश्व का प्रकरण था, वो अलग प्रकरण था, विराग, देवस। और यहाँ जो प्रकरण है ना, ये अलग है। ये अलग किस बात से है? कि यहाँ पर मुनिराज का स्वरूप बतला रहे हैं। यहाँ उनकी नग्नता, उनकी जो भाव भंगिमा है, उनकी जो बाहर की रूपरेखा है, उनका जो बाहर का रूप है, वो रूप क्या बतलाने वाला है? वो घर गृहस्थी को नहीं बतलाने वाला। वो किसको बतलाता है? कि जगत, संसार कैसा है, इसमें सुख नहीं है। यदि सुख होता तो हम क्यों इसका घर गृहस्थी का त्याग करते? यदि संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। क्यों करते संयम? क्यों माने मुनि धर्म अंगीकार करते? क्यों संयम अंगीकार करते? क्यों घर गृहस्थी का त्याग करते? क्यों अंगीकार निर्ग्रंथ अवस्था धारण करते? तो संसार में सुख नहीं है, संसार में दुख है, संसार की सब संबंध, सब संयोग क्या है? नष्ट होने वाले हैं। आप जिन जिन को अपना मानते हो, वो सब एक दिन छूटने वाले हैं। छूटने वाले का मतलब, या तो वो छूट जाएंगे, या तो आप छूट जाओगे उन संयोगों से। ख्याल में है ना। या तो आप नहीं रहोगे, या फिर वो नहीं रहेंगे, माने सहयोग नहीं रहेंगे। आपके रात नाते रिश्ते संबंधी कुछ भी टिकने वाला नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे परमानेंट क्या है? जो हमारे पास है, जो शाश्वत है, वो सुख, वो परमानेंट है। और ऐसे सुख को दिखाने वाले मुनिराज हैं। ऐसे अनुभव करने वाले, शाश्वत सुख का अनुभव करने वाले, और ऐसे शाश्वत सुख का दिग्दर्शन करने वाले मुनिराज हैं। ऐसे मुनिराज क्या करते हैं? संसार की नश्वरता को प्रकट करते हैं कि संसार में रहने का, उलझने का कार्य मत करना भूल से भी। यदि आप इसमें उलझे रहे, इसमें फंसे रहे, तो बहुत दुखी रहोगे, बहुत दुखी रहोगे। ख्याल में है वेदांत क्या चल रहा है?
जिसको नींद जैसी आए ना वो खड़े हो जाए अपने स्वतः प्रेरणा से, है ना। क्योंकि आप लोग थकते हो वास्तव में, एनर्जी लेवल जो है ना थोड़ा सा डाउन हो जाता है ना। लेकिन फिर भी क्या करना है अपन को थोड़ा सा अलर्ट रहना है ना। मुंह धो के आ जाना, बढ़िया फ्रेश होके आने का, है ना। ऐसे नहीं कि आप कपड़े चेंज करो और आ जाओ, ठीक। मुंह धो के आया करो, सिर गीला करके बढ़िया कंघी टिप टॉप होके। ओके, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये विषय आपको कल समझा दिया गया था, लेकिन साधर्मियों के निमित्त से थोड़ा सा रिवाइज इसलिए कर रहे हैं कि आपका भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और उनको एक नई नए विषय की प्रस्तुति होगी। चलिए, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है, ठीक है ना। जगत कैसा है, विनाशिक है। जगत कैसा है, नश्वर है। जगत कैसा है, रहने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। इस संसार में आप जितना रहोगे उतना क्या होगे, दुखी होगे। जिसने संसार से किनारा किया है, भाव से किनारा किया है, वह मुक्त हुए हैं, वो सुखी हुए हैं। आज तक जितने भी सुखी दिखाई देते हैं ना आपको, साधु संत दुखी दिखाई दे रहे हैं कि सुखी, वो अब आप कैसे पता करोगे कि सुखी है कि दुखी। भाई, नग्नता उनका स्वरूप है और वो आनंद ले रहे हैं। उनके बाहर से और अंतरंग से आनंद झलकता है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश, अरे बोलो, झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर, नित्य यही भावना। ख्याल में है ना। तो चलते फिरते सिद्ध जैसे हैं मुनिराज, कैसे हैं देवस्य, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते। आपके चरणों में हमें बारंबार नतमस्तक होना पड़े तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नमस्कार करेंगे। एक बार नहीं, सत सत बार। ख्याल में है ना। लेकिन ऐसे शाश्वत सुख के भोगी मुनिराज हमें मिले क्या, जो जगत की नश्वरता दिखलाए, जगत में फंसाए नहीं। कोई ऐसे मुनिराज आपको मिल जाए तो बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको, अच्छा बीमार हो, लो ये वाला मंत्र पढ़ना, आप सुखी हो जाओगे, बीमारी दूर हो जाएगी। ख्याल में है ना। भक्तांबर का ये वाला श्लोक पढ़ लेना तो उससे आपका रोग दूर हो जाएगा। लोग बाग बहुत 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 माने भ्रमित करने वाले हैं। और इतना विशुद्ध स्त्रोत भक्तांबर, भगवान आदिनाथ की, जिसमें विशुद्ध स्तुति की गई है, स्तुति से भगवान कुछ करने वाले हैं ऐसा आपको लग सकता है और होता है। लेकिन हम कुछ रोग दूर करने के लिए या कुछ वो समस्या का समाधान करने के लिए हम भक्तांबर नहीं पढ़ सकते। यदि पढ़ते हैं तो आप गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करते हो। ख्याल में ना। किसी मंत्र को लेके आप जाप करते हो और सोचते हो कि इससे उस समस्या का समाधान हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो, मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो। ये हमारे यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। ख्याल में आ रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत सुंदर व्यवस्था है, जो है एक्चुअल है, जो नहीं है वो नहीं है। चलो आगे बढ़े। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। आगे क्या कह रहे हैं, समय 3:45, नैना बहन का टाइम हो गया। चलिए 2 पंक्तियां पढ़ते हैं बस, अपन विराम लेते हैं। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंठक पथ में विस्कंठक बोता हो। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द मुनिराज के स्वरूप को दिखलाने वाली है। इसमें कह रहे हैं कि जब जग विषयों में रच पच कर, ये जगत विषयों में रचा पचा है, माने पांचों इंद्रियों में आकंठ डूबा हुआ है ना। बिल्कुल हर समय कुछ ना कुछ करता है, तो वो इंद्रियों के पोषण के लिए करता है। तो ये रचा पचा जग जब विषयों में रचा पचा होता है और गाफिल निद्रा में सोता है, माने मोह की गहन निद्रा में सोता है, मोह की मदिरा का पान करता है। ख्याल में है ना। अथवा वह शिव के निष्कंठक पथ में विषकंठक होता हो। कि मुनिराजों का स्वरूप तो ऐसा है कि जगत
फंसा हुआ जगत, उसको निकालने में वो समर्थ हैं। लेकिन ये जगत कैसा है कि विषयों में उलझा पड़ा है, मोह की निद्रा में बहुत गहरी नींद में सो रहा है, और अपना मुक्ति का मार्ग जो प्रशस्त कर सकता था वो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर रहा है, प्रकट नहीं कर रहा है। आप पुरुषार्थ कर सकते हो मुक्ति का, आप सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर सकते हो, आप रत्नात्रय ग्रहण कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो, लेकिन आप उस जाति का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका पुरुषार्थ कहाँ चल रहा है? विषयों में, उसमें रचे पचे हो, दिन रात वही करते हो, दिन रात वही करते हो। ये तो अवसर आते हैं कुछ, जैसे अष्टानी का है, 10 लक्षण है, या विशेष अष्टमी चतुर्दशी है, ये विशेष अवसर है, ये हमें साधना के लिए प्रेरित करते हैं, आत्म साधना के लिए हम उसके लिए तत्पर होते हैं इन विशेष अवसरों पे। ख्याल में ना, सहयोग देखते हैं कि हमें कुछ समागम मिले, सत्समागम मिले, हम स्वाध्याय करें, पढ़ें, समझें, चिंतन करें, विचार करें, ये कुछ योगानुयोग से निमित्त बन जाते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, घर गृहस्थी छोड़कर निर्वृत्त होकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय, आराधना, आराधना और आराधना के लिए आते हो। हर समय आप आप कल्पना करो, आप कितने घंटे बैठ सकते हो गायक, लगातार कितने घंटे स्वाध्याय के लिए बैठ सकते हो, क्लास के लिए? हैं? यहाँ सुबह 7 बजे से लेके, ख्याल में ना, 9 बज जाते पूजन में, फिर आधा घंटे का गैप, फिर 12 बजते हैं, तो 9 और 3 12, माने सुबह से कितने घंटे हो गए? 6 घंटे लगातार आराधना चलती है। फिर 3 से फिर 5:30 बजे तक आराधना चलती है, तत्व चिंतन चलता है, चर्चा चलती है। बस हम किसी ना किसी रूप में अपने मोह को भंग करें, राग को भंग करें, द्वेष को भंग करें, कसाय घटाएं, पाप से निवृत्त हों, और तत्व चिंतन के माध्यम से अपने स्वरूप को जान सकें। इस प्रक्रिया के लिए हम यहाँ बैठते हैं, इस साधन में बैठते हैं। ये बहुत पुरुषार्थी हैं, और आप लोग यहाँ रह के भी आलस करो तो नहीं चलेगा। ख्याल में ना, वो अपना घर छोड़ के आए हैं, आप यहीं हैं, और आप मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं बैठते हो, उसमें भी आलस करोगे। ख्याल में ना, आलस को छोड़ के आना। ओके, चलिए, क्या कह रहे हैं? अथवा वह शिव के निष्कंटक, जो शिव मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग है, वो निष्कंटक है, कांटों रहित है ना, सीधा सपाट है, सरल है, इसको कठिन बना दिया है हमने। ख्याल में है ना? तो संसार के जीव इस मोक्ष मार्ग को, सुलभ मोक्ष मार्ग में क्या करते हैं? निष्कंटक मार्ग है, लेकिन उसमें विषकंटक बोता हो। क्या? विष कंटक बोता है, माने विष के कांटे रास्ते में बिछाता जाता है, माने हम अपने ही हाथ से अपना रास्ता क्या कर रहे हैं? बाधित कर रहे हैं। हम अपने ही हाथ से अपने मुक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मुक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आराधना नहीं कर रहे हैं। ये तो आराधना का मार्ग है, विशुद्धि का मार्ग है, और ऐसे मार्ग को के जगत में सारे जीव संसार के अपने विषय भोगों में इतने मस्त व्यस्त अस्त व्यस्त हैं, ख्याल में आना, कि वो मुक्ति के मार्ग को ना तो पहचान रहे हैं, ना मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से वो अपने मार्ग में ही मानो विष के कांटे बो रहे हैं। अब विष के कांटे बोने का मतलब क्या है? विष के कांटे बोने का मतलब, हर समय आप अपने लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हो, अपने लिए। क्यों? आप जिस समय विषय भोग भोग रहे हो, उस समय आप आराधना कर सकते हो। आराधना के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, कोई अवसर ऐसा आप विशेष सोच के आते हो कि भाई इस समय में आराधना करूंगा, है ना। और आराधना करने वाले, तो आपने उसका नाम उदाहरण सुना ही होगा। सेठ जी सामायिक में बैठे थे, और सामायिक करते करते कब उनका पानी में समझो मन अटक गया, और पानी पानी का विचार चलने लगा, और फिर वो कुएं में मेंढक बन गए। ख्याल में है ना, वो सारी कहानी आपने सुनी होगी। मैंने कुल मिला के आराधना, कोई समय नक्की नहीं है आराधना का। जब आप चाहो तब आपको आराधना
आप कर सकते हो। सुंदर अवसर है। अवसर कभी बोल के नहीं आता, अवसर हमें बनाना पड़ता है। आप जैसे भी निवृत्त हो, जैसे भी आप अपनी समझो सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर, विषय भोगों को छोड़कर आप शिव मार्ग में लगेंगे, आराधना के मार्ग में लगेंगे, सच्ची प्रभावना के मार्ग में लगेंगे, स्वाध्याय में जुड़ेंगे, तो आपको लगेगा कि मैंने ये इतना अभी तक का समय कैसे बर्बाद कर दिया। तब आपको विचार आएगा कि हम ये समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। यदि ये समय बर्बाद नहीं होता तो हमारा मार्ग कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता, हमारी आराधना कहाँ से कहाँ पहुंच गई होती। हम अभी किस उलझन में पड़े हुए हैं, किस चीजों में अटके हुए हैं, राग में, द्वेष में, कसाय में, पाप में, मिथ्यात्व में, अज्ञान में, कैसे कैसे समझो हर चीज में हमने अपने रास्ते में क्या कर रखे हैं, विष के कांटे बो रखे हैं। अब विष के कांटों को यदि हमें निकालना है तो एक ही रास्ता है, जिस पंथ चले भगवन वही आदरिए। कि जिस पंथ पे मुनिराज चलते हैं, जिस पंथ पे साधु संत चलते हैं, जो मार्ग हमें जिनवाणी बतलाती है, जो देव हमारे अंतर्बाह्य से भगवान हमें बतलाते हैं, उस मार्ग को हमें क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। वही मार्ग सच्चा और अच्छा है, आराधना के मार्ग में, है ना, आना चाहिए। और उस बात के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंठक पथ में विस्कंठक बोता हो। ये तो हमारी बात थी। अब आगे किसकी बात करेंगे, मुनिराज की। हालांकि इन सारी स्थितियों में भी मुनिराज कैसे हैं, मुनिराज मुक्ति मार्ग में बढ़ रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, उनके पथ में कोई बाधाएं हैं, उनके पथ में कोई विषकंटक हैं, उनके पथ में कोई विषय भोगों की वांछाएं हैं, वो थोड़ी बहुत इच्छा कर लेते होंगे, थोड़ी बहुत, ये कुछ नहीं है, ये तो चलता है, ये तो चलता है। नहीं, ये पंचम काल है, और पंचम काल की दुहाई देते हुए ऐसा कहें कि ये तो काल ही ऐसा है और इस समय तो ऐसी व्यवस्था बन ही नहीं सकती है, तो ऐसा चल जाएगा, संभव नहीं है। माने समय के अनुसार व्यवस्थाएं नहीं बदलती, सिद्धांत नहीं बदलते, क्रियाएं नहीं बदलती, आचरण नहीं बदलता। ख्याल में आ रहा है ना। समय के अनुसार आप बदलने की कोशिश करोगे तो आपको भी समस्या होगी, और उसका जो परिणाम है वो भी अच्छा नहीं होगा। ख्याल में है ना। तो वो भी हमें दुहाई ना देवे, और हम भी ऐसी व्यवस्थाएं ना करें जो मुक्ति मार्ग में बाधक हो। समझ में आ रहा है मनु भाई। देखिए और क्या कह रहे हैं, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, कि अर्धरात्रि का समय हो, तो आधी रात को क्या होता है, कोलाहल होता है, बिल्कुल कोलाहल नहीं होता, बिल्कुल शांत वातावरण होता है, बहुत अंधकार होता है। और उस समय में, अर्धरात्रि के समय में क्या होता है, वन में वनचारी चरते हो। कि वन में माने जंगल में, जहाँ पर मुनिराज को वास होता है, वनखंड आदि जगह में तो रहते हैं मुनिराज, वनों में, जंगलों में, है ना, आत्म साधना करते हैं एकांत स्थल में। अब अर्धरात्रि का समय हो और जंगल में, जंगल के जो पशु होते हैं वो विचरण कर रहे हों। अब रात में उनको काम नहीं है क्या, वो विचरण क्यों करते हैं, अपन तो सो जाते हैं रात्रि के समय। वो वन में, जंगल के जो पशु होते हैं, वनचारी होते हैं, वो विचरण करते हैं। कुछ लोग तो शांति से सो जाएंगे, बैठेंगे, लेकिन कुछ निशाचरी होते हैं, ख्याल में है ना, वो अपने शिकार के लिए निकलते हैं। ख्याल में ना, बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारी जातियां हैं जो अर्धरात्रि के समय विचरण करती हैं, विचरण करती हैं। ख्याल है, पूरे जंगल में
कोलाहल करती हैं, ख्याल में है ना, उनकी अलग ही समझो व्यवस्था है। उस समय में जिस समय ये सारी चीजें घटित हो रही हैं, आप परिकल्पना करो जरा कि पूरा सुनसान जगह, रात्रि का समय, अर्धरात्रि का, वन में वनचारी विचरण कर रहे हैं, तब आप क्या करते हो? तब मुनिराजों की स्थिति कैसी होती है, मुनिराजों का क्या स्वरूप है? इस बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि जब जग विश्व सॉरी अथवा वह हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम। क्या क्या शब्द दिए? तब शांत, अशांत नहीं, शांत। हमारा जीवन कैसा है? अशांत है, हैं? एक समय भी हमको चैन नहीं है। दिन दिन में चैन ना, रात में चैन, हम काहे के जैन, ख्याल में है ना, चैन ही नहीं है। मुनिराजों को चैन है, दिन रात चैन है, वो सच्चे जैन है, ख्याल में है ना। मुनिराज कैसे हैं, क्या कह रहे हैं? तब शांत निराकुल। भाई जो स्वरूप जिनका है, वो स्वरूप में विचरण करते हैं, उनका स्वरूप शांत है। हमारा भी स्वरूप शांत है, लेकिन हम अपने शांत स्वरूप को नहीं पहचानते अशोक भाई। हम अपने आप को क्या समझते हैं कि मेरे को तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मेरे को तो बहुत जल्दी कसाय भड़कती है, मेरे को तो ऐसा है, मेरे को तो वैसा। माने मैं मायाचारी, मैं लोभी, मैं क्रोधी, मैं मानी, ऐसा अपने आप को समझने लग जाते हैं हम। माने छोटी सी कसाय के कारण हम अपने आप को क्रोधी समझते हैं, छोटी सी कसाय के कारण हम अपने आप को मानी समझते हैं, लोभी समझते हैं, मायाचारी समझते हैं, कसाई समझते हैं, पापी समझते हैं। छोटा सा पाप हो गया तो अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं? पापी समझने लग जाते हैं। तो लेकिन मुनिराज कैसे हैं? मुनिराज शांत हैं। कैसे शांत हैं? उनकी मुद्रा कैसी है? शांत निराकुल। उनको आकुलता नहीं है, और हमको हर समय आकुलता है। उनको अशांति नहीं है, वो बिल्कुल शांत हैं, और हमको हर समय अशांति है। तो अब कैसे मेल बैठे? मुनिराजों की चर्या का हम स्वरूप समझें तो हमारा उस जाति का पुरुषार्थ चल सकता है। किस जाति का? जैसे वो शांत हैं वैसे हम भी शांत हैं, हमारा स्वरूप भी शांत है, हमारा स्वरूप भी निराकुल है, आकुलता नहीं है। लेकिन हम आकुलता अपने से पैदा करते हैं। मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, ख्याल में है ना। तो इस प्रकार से तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, कि आप तत्वों का चिंतन करते हो। कौन से तत्वों का चिंतन करते हो मुनिराज? कौन से तत्वों का चिंतन करते? अपने निज तत्व का। तत्वों का माने अपने निज तत्व का ही चिंतन वो करते हैं। उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का विचार, उसी का घोलन, उसी में लीन। इस प्रकार से ये व्यवस्था है, मुनिराजों का असली स्वरूप है। ऐसे स्वरूप को हम समझें और ऐसी निर्ग्रस्त अवस्था को धारण करें, निर्ग्रंथ बने, शांत बने, निराकुल बने, और हम भी क्या करें? मुनिराज बने। ऐसी मेरी मंगल भावना।